तो हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल जीनियस ऑफ नेक्स्ट जेन में। आज हम प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जो एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो आज के सेशन का पहला सवाल आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। पहला सवाल कह रहा है यदि किसी संख्या के 1/5 की 2/3 की 3/4 24 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि किसी संख्या के 1/5 की 2/3 तो 1/5 की 2/3 की 3/4 24 है। 3 से 3 2 दूना 4, तो आपका कितना हो गया 240। इस क्वेश्चन का सही जवाब है 240। ऑप्शन नंबर 2 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या के चौथाई का तीसरा भाग 25 है, वह संख्या क्या है? किसी संख्या के चौथाई का तीसरा भाग, चौथाई का तीसरा भाग 25 है। तो आपसे पूछा गया संख्या, तो संख्या बराबर होगा 4 तिया 12, 12 25 300। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.03 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3। 4.036 को 0.04 से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। 4.036 डिवाइड 0.04। ठीक है, तो पॉइंट से 2 पॉइंट कट गए, 4 से 4 0 0 4 नंबर 36, तो 100.9 आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 27 है। 5 संख्याओं का औसत 27 है। एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। तो निकाली गई संख्या, 5 संख्याओं का औसत कितना है 27। ठीक है, तो 5 संख्या का कुल मान हो जाएगा 7 5 35 का 5 हाथ में 3, 5 दूना 10 3 13, 135। एक संख्या हटा दी गई तो आपके पास बचे 4 संख्या। 4 संख्या का औसत कितना है 25। 25 चौका 100, तो आपको हटा दी गई संख्या हुआ 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का 2/3 6 है। किसी संख्या के 1/3 का 1/4 का 2/3 कितना 6 है। तो आपसे संख्या पूछा जा रहा है, तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6 3 18, 18 6 108। आपका संख्या क्या होगा 108। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 34 47 29 21 36 69 का माध्यक पूछा जा रहा है। माध्यक निकालने का नियम है कि सबसे पहले जो भी डाटा दिए रहते हैं उसको अवरोही क्रम में लिखना, ठीक है, या आरोही क्रम में लिखना। तो चलिए इसको हम आरोही क्रम में ही लिखते हैं। 29 33 34
41, 47 और 69। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इतना करने के बाद जो भी हमारे बीच में होते हैं उसी का जो माद निकालते हैं वो हमारा माध्यक होता है। तो कितना होगा 34 प्लस 41 बाई 2, तो 5 4 3 7 2 37। इस क्वेश्चन का सही जवाब है 37। 37.5 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, उसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। उसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। उनका एलसीएम होना चाहिए। ठीक है, तो एलसीएम दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो इसका फैक्टर 117। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 117। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/x बराबर 4, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। कितना हो जाएगा, हम लिखेंगे 1/x बराबर 4 माइनस 1/3 माइनस 1/2, या नहीं तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे। तो आपका क्या आया 4 माइनस 3 दूना 6, तो 2 प्लस 3, तो 4 माइनस 5/6, 6 चौक 24, 24 में से 5 गया 19/6, 1/x बराबर 19/6। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर 6/19। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक छात्र के अंक गलती से 63 के बजाय 83 दर्ज हो गई। इस कारण से कक्षा के औसत अंक आधे से बढ़ गए। कक्षा में छात्रों की संख्या है, तो छात्रों की संख्या बराबर आपका कितना वृद्धि हो रहा है 20। ठीक है, तो वैल्यू हो गया 20। एवरेज में कितना वृद्धि हुआ हाफ, तो हाफ से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर होगा 40। इस क्वेश्चन का सही जवाब है 40, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है 5 के पावर x प्लस 3 बराबर 25 के पावर 3x माइनस 4। तो चलिए इसको बेस पहले हम करते हैं, तो बेस इसका लीजिएगा 5, तो 5 का स्क्वायर और इसका कितना है 3 माइनस 4। तो बेस से बेस कट गए तो बचे x प्लस 3 बराबर 3 दूना 6x माइनस 4, तो 3 प्लस 4 बराबर 6x माइनस x, तो x बराबर 7/5। 7/5। x प्लस 3, 5 25, 3 दूना 6, 4 दूना 8, प्लस 8, तो 8 3 11/5, तो x बराबर 11/5। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1210 रुपया को ए बी सी के बीच विभाजित किया जाए ताकि ए बी को a अनुपात b बराबर 5:4 और b अनुपात c बराबर 9:10 हो,
तो C को मिलता है। तो सबसे पहले हम A रेशियो B रेशियो C ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो 5 रेशियो 4 और B रेशियो C कितना है, तो 9 रेशियो 10। तो आपका 9 पच्चे 45 रेशियो 9 चौक 36 और 10 चौक 40, ठीक है। तो टोटल कितना हो गए, 5 6 5 11, 11 का 1, 5 5 3 8 8 4 12, 121। 121 का मान हमारे पास कितना है, 1210। कितना है, 1210। तो 1 का मान हो गया 10। 1 का मान क्या हो गया, 10। आपसे पूछा गया C का, तो C को कितना मिला, 40 इंटू 10 बराबर 400। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 400, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई किसी धनराशि का मूल्य 40% बढ़ाने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो 100 रुपया को 140% तक बढ़ाने में, तो 40% का मतलब हो गया 100 का कितना हो गया, 140। कितने की वृद्धि हो गई, 40 की, ठीक है। अब समय पूछा गया है, तो ब्याज इंटू 100 बाय मूलधन इंटू दर, ठीक है। तो 5 अट्ठे 40, तो इसको 8 ईयर, कितने साल लगेंगे, 8 साल, 8 वर्ष लगेंगे। इसका आंसर, सही आंसर है 8 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो घनों के आयतनों का अनुपात 8:27 है, उनके सतह पृष्ठीय सतह क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। जब भी आपको वॉल्यूम का अनुपात रेशियो दिया रहे, तो सबसे पहले हम साइड का रेशियो निकालेंगे। तो साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3, ठीक है। इसका हम अंदर क्यूब करेंगे। अब आपसे एरिया पूछा गया है, तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, तो 2 दूना 4 और 3 तिया 9। तो इस सवाल का सही जवाब हुआ 4:9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x बराबर 3 और y बराबर -2 समीकरण 4px - 3y बराबर 12 का एक समाधान है। तो p का मान ज्ञात कीजिए। फटाफट बताइए कि p का मान क्या होगा। तो x का मान आपके पास दिया हुआ है 3 -3 इंटू y का मान दिया हुआ है -2 बराबर 12, ठीक है। तो 4 तिया 12p प्लस 3 दूना 6 बराबर 12। तो p बराबर कितना हो गया, 6/12। आपका राइट आंसर है हाफ, 1/2। इस सवाल का सही जवाब है 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, y² - 7y, y² - 7y प्लस 12 का गुणनखंड है। तो गुणनखंड है आपसे पूछा गया, तो गुणनखंड कितना है, 7 + 12। आप इसको फैक्टर करेंगे 3 और ये 4। जब भी आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। तो 4 तिया 12 प्लस में 12 जोड़ने पे -7। तो चलिए इसको हम क्या लिखेंगे, y² - 3y - 4y प्लस 12। y इस दोनों में हमको कॉमन मिला y, तो बचा x - 3 और यहां कॉमन मिला 4, बचा y - 3, ठीक है। तो y - 4 इंटू y - 3 आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब है y - 4 और y - 3, ठीक है।
y माइनस 4 y माइनस 3, इसमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन, अगर किसी संख्या के 2/3 के 1/5 का 3/4 15 है। 2/3 क्या पूछा? 2/3 के 1/5 का 3/4 कितना? 15 है। तो 3 से 3 चला गया, 2 दूना 4, तो 1 बराबर 5 दूना 10, 150। आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17, यदि एक संख्या का 3/4 भाग 60 है, 3/4 भाग 60 है, तो संख्या का आधा भाग क्या होगा? संख्या क्या हो जाएगा? 60 इंटू 4/3। आपसे पूछा गया आधा, तो आधा, ठीक है। तो 3 दूना 6, 6 दाइन 60। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के आधे, तिहाई तथा चौथाई भागों का योगफल संख्या से 4 बढ़ जाता है, तो संख्या क्या होगी? संख्या के आधे, ठीक है ना, आधे संख्या मान लेते हैं x का आधा, तिहाई तो x/3 तथा चौथाई x/4, और ये कितना बढ़ गया? 4। तो हम कह सकते हैं संख्या और इसका जो अंतर होगा वही आपका क्या हो जाएगा? 4। तो चलिए इसको आप हल कर लीजिए। x माइनस 4 तिया 12, 2 छक्के 12, प्लस 3 से 3 चौका 12, और 4 से 4 तिया 12, ठीक है। किसी संख्या के आधे, तिहाई तथा चौथाई भागों का योगफल संख्या से इतना बढ़ जाता है। अच्छा, ये है, इसको यहां मत लिखिए, ठीक है। संख्या से बढ़ जाता है, किससे बढ़ जाता है? संख्या से बढ़ जाता है, ठीक है। तो 6 4 10 3 13x माइनस बाय 12 x बराबर, तो x/12 बराबर 4, तो x बराबर 48। आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर 48, ठीक है। 4 तिया 12, 2 छक्के 12, 4 3 3 चौका 12, 4 4 तिया 12, तो 4 6 10 3 13 बटे 12 बराबर माइनस x बराबर 4, 12 चौक 48। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या में उसका 17 गुना जोड़ने पर योगफल 162 हो जाता, तो संख्या ज्ञात कीजिए। कोई संख्या है आपका, उसमें 17 गुना जोड़ रहे हैं, कोई भी आपका संख्या है उसमें आप 17 गुना जोड़ रहे हैं, मतलब हम 17x जोड़ रहे हैं, हमको मिल रहा है 162। तो x बराबर हम कहेंगे 162/18, 18 9 162, तो x बराबर 9। आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 2, आपका जो संख्या होगा वह 9 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, रानी ने 700 रुपया का अंगूर खरीदी और 884 रुपया में बेच दिया।
तो लाभ प्रतिशत कितना का लाभ हो रहा है? 140 का। कितने पे? 700 में आप खरीद रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है 20%। कितना? 20%। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। अगला क्वेश्चन 21 नंबर। एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 में खरीदी और 30% की हानि पर बेच दी। खरीदी और बेची कितने में? तो 30% की हानि पर। विक्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा, तो विक्रय मूल्य 100 में 30 रुपया का हानि हो गया, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 70। कितना हो गए? 70। तो 100 में यदि 70, ठीक है, तो 500 में कितने? तो सर 5 टाइम्स, तो इसका भी 5 टाइम्स। 7 पच्चे 35। आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है 350 रुपया। कितना? 350 रुपया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। एक साइकिल 750 रुपया में खरीदी गई। एक साइकिल 750 रुपया में खरीदी गई, यदि उसे 16% लाभ पर बेचा जाता तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होता? आपसे विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। 750 में आप खरीदे, 16% का लाभ हुआ, हम कहेंगे 116। कितने? 116। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से इसको कट कीजिए, 4 दूना 8, 4 नमा 36, ठीक है। 9 तिया 27 के साथ 2, 3 दूना 6 2 8। आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 870 रुपया। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन अगले है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। यदि जब 23 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु 44 रुपया में बेची गई तो उस पर 10% का लाभ हुआ, तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा जा रहा क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो यदि आप 100 का सामान 90 रुपया में बेच रहे हैं, 100 का सामान कितने में बेच रहे हैं? 90 रुपया में बेच रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि जब भी आपके पास विक्रय मूल्य है 44 इंटू इसका उल्टा तो 100/90, ठीक है। तो आपका सही जवाब है 440/90। तो 9 तिया 27, 9 चौक 36, ठीक है, 36, तो 14 में 6 गया 8 और 10%, सॉरी, एक 100/110, ठीक है। तो आपका इस क्वेश्चन का जो क्रय मूल्य आया है वह क्रय मूल्य है 40 रुपया। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु को 36 रुपया में बेचने से 20% की हानि होती है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, तो लागत मूल्य कितना हो जाएगा? SP इंटू 100/100 में से हम हानि घटाएंगे, बचेगा 80। 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4 9 36। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ रहा है 45। कितना? 45। इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। आज का 25 नंबर क्वेश्चन। एक रेडियो 15% लाभ पर बेचा गया। एक रेडियो 15% लाभ पर बेचा गया, यदि 600 रुपया में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। इट मीन्स 120% विक्रय मूल्य जब हुआ तो इसका कितना है मान? 600 रुपया। तो आपसे पूछा कितना जा रहा है? 100। तो रेडियो का लागत मूल्य क्या होगा? तो 100% का मान क्या होगा? क्या पूछा गया? 100% का मान क्या होगा? ठीक है। 12 25 60,
तो 100 बचे 500। आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक आयरन 15% लाभ पर बेचा गया। यदि 600 रुपया में बेचा गया होता तो 20% का लाभ होता। पहले इलेक्ट्रिक आयरन में कितने में बेचा गया था? ठीक है, तो आपसे बोला गया है 20% लाभ। हम क्या कहेंगे सर, विक्रय मूल्य हो गया 120%, तो आपका इसका वैल्यू कितना है? 600 रुपया है। तो 12 25 60, तो आपसे निकालने पहले का विक्रय मूल्य पूछा गया, तो पहले का विक्रय मूल्य कितना है? 115%। तो 5 इंटू 115 तो कितने हो गए? 575 रुपया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 575 रुपया। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 450 रुपया में बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वह वस्तु कितने में बेचनी चाहिए? ठीक है, तो हम कहेंगे 20% का हानि होती है 450 रुपया में बेचने पर। तो 80% का जो मान है वो 80% का मान हो गया 450। आपसे पूछा गया 120%, तो 120% का मान कितना होगा? फटाफट बताइए। 450 इंटू 80 इंटू 120, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2 से 2 दूना 4, दूना 4, 2 बचे 10, 450 रुपया। इस क्वेश्चन का सही जवाब है 450 रुपया। ऑप्शन एक वस्तु को 450 रुपया में बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है 20% लाभ प्राप्त करने के लिए। ठीक है, ठीक तो है। अच्छा, ये आपका 3 है, तो कितना हो गया? 25 या 75 और 3 दूना 6। ठीक है, 675 रुपया आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 240 रुपया में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% की लाभ हो जाए? तो हम कहेंगे 90% का जो मान है वो कितना है? 240। आपसे पूछा गया 120% का मान। ठीक है, तो 120 का कितना हो जाएगा? 240/90 इंटू 120। तो 0 से 0, 3 तिया 9, 3 अठे 24, 3 से 3 चौका 12। तो आपका सही आंसर है 320 रुपया। ऑप्शन नंबर D4 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो संख्या का 120% क्या होगा? 20% 120 है, 20% जो है वह 120 है, तो 120% कितना होगा? तो ये कितना टाइम्स है? तो कहेंगे सर 6 टाइम्स है, तो इसका भी 6 टाइम्स कितना हो जाएगा? 720। 720 ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या का 50% उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है, 39 अधिक है, उस संख्या का 115% क्या होगा? उस संख्या का 115% क्या होगा? तो हम कहेंगे कितने का अंतर? 15% का अंतर, और यही अंतर 39 के बराबर है। आपसे पूछा गया है 115%, तो 115%
चलिए निकालते हैं 15 इंटू 115%। 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 3 से 13 तिया 39। ठीक है, 13 तिया 39 के 9 हाथ में 3, 26, 27, 28, 29। तो आपका राइट आंसर है 233,299, 299। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 31 नंबर क्वेश्चन। 35%, किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 20 कम है। तो दोनों का कम रहे या अधिक बोले, समझिए अंतर। एक ही बात हमको याद रखना है, अंतर। क्या याद रखना है? अंतर। ठीक है, तो 15% का जो मान है वो 15% का मान आपके पास 12 है। तो संख्या पूछा गया तो 100% का मान क्या होगा? 100% का मान कितना होगा बताइए जल्दी। 100% का तो 3 चौके 12, 3 पंचे 15, 5 से 5 दूना 10, 20 चौक 80। तो वह संख्या कौन है? 80। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या अपने 16% से 42 अधिक है। एक संख्या अपने 16% से 42 अधिक है, तो वह संख्या है, वह संख्या है। तो एक संख्या, तो मान लीजिए 100% जो है वह अपने 16% से कितना अधिक है? 42। इसका अंतर कितना हो गया? 84। 84 बराबर 42, तो 100% की मान क्या हो जाएगी? ठीक है, तो इसको 2 से कर दीजिए। तो एक का मान कितना हो गया? तो आप कहिएगा 100, अब बट्टे में 2। तो आपका राइट आंसर है 50। तो आपके पास संख्या क्या है? 50। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या का 35% 63 है, संख्या क्या होगी? तो संख्या क्या होगी? 35, 5 सत्ते 7 पंच 35, 7 नमा 63। 5% का जो मान है वह 9 है, तो 100% का मान क्या होगा? ठीक है, तो ये कितना टाइम्स है? 20 टाइम्स। तो ये की भी 20 टाइम्स हो जाएगा। तो 9 दूना 18। आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब है 180। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो बोला गया है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, तो मानते हैं 1, 2 और ये रहा 3। ठीक है, तो पहली संख्या तीसरी संख्या यदि 100 है तो ये हो जाएंगे 75 और ये हो जाएगा 80। ठीक है, आपसे पूछा गया पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो 20 चौक 80, 20 पंचे 100। पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है? तो 5 25, 5 हाथ में 2, 7 पंचे 35, 36, 37। अब बट्टे 4, 4 नमा 36, 37, 4 तिया 12, 3 0, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। कितना प्रतिशत है? तो कहेंगे 93.75%। इस क्वेश्चन का सही जवाब है
93.75%। अगला क्वेश्चन कहा गया, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 15% अधिक है। पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो तीन संख्या है आपके पास, पहला, दूसरा और ये रहा तीसरा। दो संख्या है किसी तीसरी से, तो ये हो गया यदि 100 तो 20% अधिक, तो ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 150। ठीक है, 2 छक्के 12 नहीं कट रहा है। चलिए ठीक, अब आपसे पूछा गया कि पहली संख्या तीसरी का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो 3 चौके 12, 3 पंचे 15, 5 से 5 दूना 10, कितना परसेंट है? 80% के आसपास। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी है, यदि इनमें 660 लड़की है, विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लड़का कितना हो गए? लड़का कितना हो गया? तो 0, 4 और ये बचे 11, 11 बचे गया 5, 540 कितने में? 1200 में इंटू 100। ठीक है, तो ये कट गया, 6 दूना 12, 6 नमा 54, 2 से 45। तो आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह बॉयज का कितना प्रतिशत आ गया? बॉयज का जो प्रतिशत आया है वह आया है आपका 45%, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थी का 60% लड़का हो और लड़कियों की संख्या 972 है। 60% यदि लड़का है तो लड़की कितना हो गया? तो लड़की हो गया 40%। कितना है? 40%। और 40% का जो मान है वो आप कहेंगे 972। कितना? 972। तो आपसे पूछा गया लड़का का, तो 60% का मान कितना हो जाएगा? तो 972 इंटू 40/40 इंटू 60, 20 दूना 40, 20 तिया 60, 2 से 2 चौका 8, 2 अठे 16, 2 छक्के 12, 6 18 कर 8, 8 में 1, 8 तिक 24 और 1 25, 2 4 तिया 12, 2 14। ठीक है, 1458 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं। यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 300 है तो लड़कों की संख्या क्या होगी? तो 40%, कितना बचा लड़की? 40%। 40% का जो मान है वह 300 है, 300। तो 60% का मान कितना होगा? आपसे बॉयज पूछा गया है। क्या पूछा गया है? बॉयज। तो 300/40 इंटू 60, 20 दूना 40, 20 तिया 60, 2 से 15, तो 450। अगला क्वेश्चन, प्रथम 28 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 28 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 28 सम संख्याओं का औसत क्या होता है? तो औसत बराबर होता है n+1। 28 + 1 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 29, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 41 सम संख्याओं का औसत। प्रथम 41 सम संख्या का औसत कितना होगा? तो 41 + 1 42, कितना जाएगा? 42। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 42। अगला क्वेश्चन, प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत। प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत
n विषम संख्या का औसत n विषम प्रथम n विषम संख्याओं का औसत बराबर n। ठीक है, तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर 25। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। प्रथम, एक लाइन नोट कर लीजिए, प्रथम n सम संख्याओं का औसत बराबर n+1। और n प्राकृतिक संख्याओं का औसत n+1/2। नोट डाउन कीजिए। अगला, प्रथम 24 विषम संख्याओं का औसत क्या है? 24 विषम संख्या का औसत क्या है? 24, ऑप्शन नंबर बी। अगला, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या आपके पास क्या क्या है? 2, 3, 5, 7 और 11। औसत पूछा गया है तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो 5 5 10, 10 20, 8 28, 5 तिया 15, सॉरी 5 6 25, 5 6 30। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन, 3 के पहले प्रथम 5 गुणजों का औसत। 3 के पहले तो 3 काम 3, 3 6, 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15 और बट्टे में 5। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? तो 5 6 3 9, 9 18, 18 2 20, 5 25 के 5, हाथ में 2 2 1 3, 3 1 4। ठीक, 5 9 45। ऑप्शन नंबर सी। वैसे भी विषम में है तो ये बीच वाला ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला सवाल है 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। तो 7 के प्रथम 5 गुना, 7 14, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 पच्चे 35। आपको औसत पूछा गया, औसत कितना होगा? 21। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन, 3 संख्याओं का औसत 154 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी और दूसरी संख्या तीसरी से दोगुनी पहली संख्या कौन है? तो जब औसत यह है तो योग कितना हो जाएगा आपका? तो आप कहिएगा 154 इंटू 3, 4 तिया 12 में 1, 5 तिया 15, 1 16। ठीक है, बोला गया है कि पहली संख्या दूसरी का, तो पहली दूसरी और ये रहा तीसरी। ठीक है, तीसरी तो 1, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4। तो आपका योगफल कितना हो गया? 7। 7 का मान 162। 7 से 7 दूना 14, 7 छक 42, 1 का मान आ गया 26। तो आपसे पूछा गया पहली संख्या, तो 26 का
चौगुना, 6 चौक 24 के 4 2, 6 दूना 4 दूना 8 और 2, 1 मिनट, 7 दूना 14। अच्छा, 4 त्या भाग 2 1, 15 त्या 45 1 46। साक्षक 42, 66 इंटू 4, 6 चौक 24 के 4 2, 6 चौक 24 25 26। तो आपका इस सवाल का सही जवाब है 264। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है डिस्प्ले पे। 3 संख्या इस प्रकार है कि दूसरी संख्या पहली से दुगुनी और तीसरी से तिगुनी है। तीनों संख्याओं का औसत 44 है। पूछा गया है कि पहली संख्या इस प्रकार है, दूसरी संख्या पहली से दोगुनी और तीसरी से तिगुनी है। क्या है? पहली से दोगुनी, तो पहला दूसरा, ठीक है। पहली यदि 1 है तो ये होगी 2। फिर पूछा गया है तीसरी, और ये दूसरी। तीसरी यदि 1 है तो ये हो गया 3, ठीक। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3:1। तो आपका तीनों का जो रेशियो आ गया वह आया 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 एकम 2। तो 3 6 3 9, 9 2 11, 11 का मान आपका क्या है? तो 3 संख्या है, औसत 44 है, तो औसत 44 गुने 3। 1 का मान 11 चौक 44, 1 का मान हो गया 12। अब से पूछा गया सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या होगी आपका 72। कितना होगी? 72। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन है। 10 संख्याओं का औसत 13 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो नया औसत आपसे पूछा गया। तो नया औसत बराबर होता है पुराना औसत प्लस जोड़ी गई संख्या। तो पुराना औसत है आपके पास 13 में 4 जोड़िए तो आपका राइट आंसर है 17। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 17। अगला क्वेश्चन है आपका 6 संख्या का औसत 12 है। प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो नया औसत बराबर पुराना औसत माइनस 2। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 संख्याओं का औसत 7 है। 10 संख्याओं का औसत 7 है। प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाए तो प्राप्त होने वाली नई संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। नई संख्या का औसत, तो औसत कितनी है? 7। कितने हैं? 7। किससे गुणा कर रहे हैं? 12 से। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 12 7 84, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 8 संख्याओं का औसत 21 है। 8 संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए तो संख्याओं के नए समूह का औसत क्या होगा? नए समूह का औसत क्या होगा? कितना से गुणा किया जाए?
8 से, तो 8 एकन 8, 8 दूना 16। आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का औसत 18 है। 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो योगफल कितना हो गया? 90। प्रथम 8 संख्याओं का औसत 19 है। 8 संख्याओं का 15 संख्याओं का औसत 90 है, 18 है, तो 18 पंचे 90, 9, 18 का 18, 9, 27, 270। इसमें 8 संख्या जो है वो उसका 19 है, तो 19 अट्ठे 152। और फिर 8 संख्या जो है वो आपका कितना हो गया? 17, 17 अट्ठे 136। तो 8 8 कितना हो गया संख्या? 16। और यहां पे आपका कितना हो गया? तो 6 2 8, 5 3 8 2। आपसे पूछा गया 8वीं संख्या, 8वीं संख्या, तो कितना होगा? 288 माइनस 270। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 संख्याओं का औसत 12 है। 20 संख्याओं का औसत कितना है? 12। तो योग कितना हो गया? तो योग बराबर होता है, योग बराबर औसत इंटू संख्या। ठीक है, तो इसका 20 संख्याओं का कितना हो गया? तो 20 इंटू 12, तो 240। फिर बोला कि 12 को संख्या है, औसत 11, कितना हो गया? 132। 7 संख्या का औसत कितना है? 10, 70। टोटल कितने संख्या हो गए? तो 12 7 19। यहाँ पे योगफल कितना हो गया? 2, 7 3 10 की जगह में 3, 7 3 10 की जगह में 1 1 2। तो आपको क्या पूछा? अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 38। कितना होगा? 38, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 20 संख्याओं का औसत 15। 20 संख्याओं का औसत 15, तो 15 दूना 30। 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्या का प्रथम 5 का 12 है, प्रथम 5 का कितना है? 12। ठीक है, तो 12 पंचे 60, 240 बचा। अब जब 5 निकल गए तो बचे कितने? शेष संख्या का औसत आपसे पूछा जा रहा है। 20 संख्या का औसत, 20 संख्याओं का औसत 15, प्रथम 5 का औसत 12, तो आपके पास 15 बच गए, 15 16। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, 30 संख्याओं का औसत 80 है। 30 संख्याओं का औसत 80 है, तो योगफल कितना हो? 30 संख्याओं का औसत 12 है, तो योगफल कितना हो गया? 12 तिया 36। 20 संख्याओं का औसत 20 का जो है वो कितना हो जाएगा? 11 दूना 22, 220। और फिर 9, अगली 9 का 9 कितना हो गया? 10 नमा 90, 310। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 50। अगला क्वेश्चन, 30 संख्याओं का औसत 40 है, अन्य 40 संख्याओं का औसत 30 है। 30 संख्याओं का औसत, 30 का औसत 40 और 40 का औसत कितना है? 30 है। तो पूछा गया आपसे संख्याओं का औसत। तो 40 और 30, 70 संख्या हमारे पास हो गए। तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 2400 बच्चे में 70। तो 7 चौक 7 तिया
21, 22, 23, 24, 30728 पॉइंट, लगभग में आपका आंसर है 34 पॉइंट कुछ। अगला क्वेश्चन, ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 2:5 तथा सी अनुपात डी बराबर 3:5, तो आपसे पूछा गया ए अनुपात डी। इसको हम क्या लिखेंगे, ए बटे डी बराबर ए बटे बी इंटू बी बटे सी इंटू सी बटे डी, तो 3/4 गुने 2/5 गुने 3/5, 2 दूना 4, 3 तिया 9/50, तो आपका इसका जवाब है 9:50। अगला क्वेश्चन, यदि ए रेशियो बी बराबर 3:4, बी रेशियो सी बराबर 5:7 तथा सी रेशियो डी बराबर 8:9, तो फिर ए सी पूछा गया, तो ए रेशियो डी बराबर क्या होगा, 3/4 इंटू 5/7 इंटू 8/9, 4 दूना 8, तो 5 दूना 10 तिया 3 से काट दीजिए, 3 तिया 9, तो आपका सही आंसर आएगा 5 दूना 10/21, मतलब 10:21। अगला क्वेश्चन, यदि ए बी से 40% अधिक है, यदि ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 80% कम है, तो ए रेशियो सी निकालना है। ए बी से, तो देखिए ए और ये बी, ए बी से, तो ये यदि 100 है तो ये कितना होगा 140, तो 20 सत्ते 20 पंचे, तो 7:5 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर बोला गया कि बी जो है वह सी से 20% कम है, मतलब 80, तो बी रेशियो सी कितना आ जाएगा, बी रेशियो सी होगा 4:5, तो यहाँ हम लिखेंगे 4:5, तो ये हो जाएगा आपका सी, तो 7 चौक 28 अनुपात 4 पंचे 20 और 5 25, तो इस तरह से आपका पूछा गया ए सी, तो ए और सी 28:25 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, यदि m का 15% बराबर n का 20%, तो m रेशियो n ज्ञात कीजिए। तो परसेंट से परसेंट चला गया, 5 तिया 15, 5 चौके 20, तो m रेशियो n बराबर 4:3। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है 22 माइनस बड़ी कोष्ट माइनस 23 माइनस मध्यम कोष्ट, 24 माइनस 27 माइनस 25 माइनस 30। ठीक है, सबसे पहले हम छोटी कोष्ट का क्रिया करेंगे, तो हमारे पास कितने आ रहे हैं, तो हम कहेंगे सर -3 28। ठीक है, इसको यदि हम हल करते हैं तो हमारे पास 27 माइनस कितना, तो 5 और 5 55, तो 15 में से 7 गया 8, 2 माइनस माइनस प्लस 24, तो ये कोष्ट भी गया। अब कितने हो गए, 8 4 12 के 2 हाथ में 1 और 2 2 4 1 5 52। ठीक है, तो -23 में से
52 घट गया तो बचा 5 3 2 5 और 5 2 7 75 माइनस ये है माइनस तो माइनस तो 22 प्लस 75 7 7 2 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 97 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सबसे पहले हम यहां से शुरू करते हैं। 41 में से 26 गया तो बचे 15 माइनस में माइनस प्लस 9 प्लस 15 भागा 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करिएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तो ये आया 16। ठीक है, तो हल कीजिए 9 16 यहाँ पे फिर 3 तो 3 तिया 9 तिया 27 इसको हम क्या लिखेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 गुने 16/21 और 78 माइनस में आपका यही फाइनल रिजल्ट है। 3 से काटिए 3 7 21 3 9 27 7 से 8 7 56 के 6 8 में 5 49 50 4 54 माइनस 9 छक्के 54 के 4 हाथ में 5 9 का 9 और 5 14 तो ये बचा 2 4 में से 4 गया 0 4 7 से 7 पंचे 35 नहीं कट रहा और 5 0 7 7 49 लगभग में इसका आएगा 5 पॉइंट 7 पंचे 35 5 2 7 7 49 52 9 3 ठीक है 7 चौक 28 लगभग में आएगा 57.4। एक बार फिर चेक कर लीजिए 41 में से ये चला गया तो 26 माइनस 41 11 में से 5 ये 1 माइनस में माइनस माइनस प्लस प्लस 9 अच्छा सॉरी सबसे पहले हम इसको हल करते हैं कितना आएगा माइनस माइनस प्लस 9 5 24 इसको हल करके कितना आ जाएगा 24। इसके बाद है 2 के पावर 4 तो चलिए इससे हम ले लेते हैं तो डिवाइड 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 मल्टीप्लाई 3 तिया 9 तिया 27 ठीक है तो 8 दूना 16 8 त्रिक 24 तो 27 इंटू 2/3 3 9 में 27 9 दूना 18। अब 78 में से आप 18 को माइनस करिए तो आपका राइट आंसर है 60 ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 60 भागा 5 गुने 16 माइनस 8 भागा 2 2 से इसको काटिए 2 चौका 8 16 में से 4 गया तो 12 भागा 3 इसको भी कर लीजिए 3 चौका 12 इसको तो 12 गुने 4 आपका राइट आंसर है 12 चौक 48 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 का पूछा गया है
3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एक 3, 61 दूना 62, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 7/16 भागा 28/32 भागा 4/8। तो 7/16 गुने 32/28 गुने 8/4, ठीक। तो 16 दूना 32, 7 चौक 28, 4 दूना 8, 2 2 कट गया, आंसर बचा 1। अगला क्वेश्चन 3 + 4 भागा 2 गुने 3 पूरे का बट्टा 4 + 3 गुने 2 भागा 3। तो सबसे पहले हम भाग करते हैं, 2 दूना 4, इससे ये भी चला गया, तो ऊपर क्या बचा 3 + 3 दूना 6, और नीचे क्या बचा 4 2 6, तो 9/6, 3 तिया 9, 3 दूना 6। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 6 + 6 + 6 भागा 6 बट्टे 4 + 4 + 4 + 4 भागा 4। चलिए इसको करिए, 4 6 12 6 6 चौक 24 भागा 6 इन बट्टे 4 से 4 कट गया, 4 तिया 12 1 13, 13 वाला आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। सिक्सटी नंबर क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है 68 नंबर क्वेश्चन 60 भागा, तो 5 से 12 25 60, 4 2 चौके 8, तो यहाँ बचे 12 12 12 12 में 3 से भाग करिएगा तो 3 चौके 12, 12 चौक 48। आपका राइट आंसर है 48। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं। तो आज ने हम प्रैक्टिस सेट में लगभग 60 प्लस क्वेश्चन किए हैं। इसी तरह के क्वेश्चन को देखने के लिए या जब भी हमारा सेशन आपको अच्छा लगा हो या आपको लगे कि ये सेशन हमारे लिए आपके लिए यूजफुल है, तो हमारे जीनियस ऑफ नेक्स्ट जेन से जरूर जुड़े, ताकि इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो या सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए आप मिलते हैं अगले सेशन में, फिर अगले एक प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।